गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक नई वीडियो में एंड सुस्वागतम। मतलब 5 दिनों बाद भाई मिल रही हूँ एंड ये मेरा भाई शॉर्ट मतलब छोड़ 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 शुभ शुभ बात करते हैं, इसमें अशुभ बात कोई नहीं करने वाले हम। देखो मेन पॉइंट में आते हैं। द थिंग इज कि मैं 5 दिनों से कहाँ गायब थी, कहाँ किस यूनिवर्स में मैं चली गई थी, किस ग्रह में रह रही थी, इसका जवाब तुमको चाहिए होगा। मतलब किस नहीं चाहिए होगा भाई, कौन नहीं देखता है, मतलब देखते हैं कुछ लोग वीडियो मेरे, ठीक है, मेरे रेगुलर व्यूअर्स कुछ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे लोग, ठीक है। एंड मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कहाँ गई थी, ठीक है। मैं कहीं नहीं गई थी भाई, मैं अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही कर रही थी। एंड मेन पॉइंट ये है कि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ सही कर रही थी। भाई मेरे मुंह पे जो छाले पड़े हैं भाई, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब ऐसा लगता है पूरा अल्सर से, मतलब पूरा मतलब मुंह भर गया हो, ठीक है। एंड भाई खाते टाइम मेरे भाई जीभ कट गई थी। खाते टाइम मेरी जीभ कट गई थी। पता नहीं कौन में ऐसा मतलब मेरे बारे में अशुभ अशुभ बातें करता रहता होगा, उसकी वजह से किसी ने ऐसा टांग अड़ाई भाई, मेरा जीभ कट गया और मैं बोल ही नहीं पा रही थी, ठीक है। तो ये मेन कारण है कि वीडियो मैंने नहीं डाल पाई थी, ठीक है। एंड मेरी 3 दिन वाली जो लेगेसी थी, मतलब लेगेसी तो क्या ही थी, मतलब 3 दिन से जो मैं हमेशा वीडियो डालती थी वो टूट गई बिकॉज ऑफ छाला, ठीक है। भाई पहली बार हुआ होगा ऐसा, पर मैं क्या बताऊँ, किसी ने ऐसी टांग अड़ाई, मैं क्या बताऊँ। एंड बाय द वे फाइनली रजिस्ट्रेशन भी हो गया हमारा। ताली बजाओ था, जल्दी ताली बजाओ भाई, तुम लोग नहीं जानते भाई कितने स्ट्रगल किया है मैंने, कितने डिले सहे हैं मैंने रजिस्ट्रेशन अपना करवाने के लिए, ठीक है। मैं तुमको बताती हूँ इतनी इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे नहीं पता मेरे स्कूल वालों को या फिर सीबीएसई को हर साल, मतलब हर साल क्या, मतलब किसी भी सेशन देख लोगे, इतने कड़ाई, इतने कभी इस तरह के रूल्स नहीं रखे होंगे भाई। मेरे स्कूल ने पहली बार इस सेशन में ही, अपने सेशन में ही 11th क्लास के, ठीक है, एक ऐसी मुझे पूरी रूल का एक ऐसा पूरा पन्ना एकदम बना के दिया है कि ऐसे ऐसे रूल्स है, फॉलो करो। एंड मैं इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ, रुको। मैंने कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग को स्कूल का नाम ना दिखे तो ये जुगाड़ पानी थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का नाम, ये पूरा ये पन्ना है, पूरा रूल से भरा हुआ है, बाय गॉड बता रही हूँ, पूरा रूल से भरा हुआ है। तुमको दिखाती भाई, अब अगर इसमें कहीं मेरा स्कूल का नाम दिख रहा होगा ना तो मुझे माफ़ कर देना, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पर साइन में मेरे पापा का साइन, मेरा साइन, ठीक है। ये प्रिंसिपल का साइन है। एंड मैं तुम्हें दिखाती हूँ, क्या कहते हैं, अब कोई ये नहीं बोलेगा प्रिंसिपल का साइन दिखा दिया, ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा, बाहर में जाए। एंड तुम लोगों को दिखाती हूँ कहाँ लिखा था भाई वो चीज़। ये लाइन मुझे सबसे मस्त लगी कि साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए च्युइंगम, गुटखा, सुपारी आदि खाने की सख्त मनाही है। भाई तुम लोग जानते हो स्कूल में ये सब होता रहता है, ठीक है। एंड बहुत बच्चे स्वीटी वगैरह भी खाते थे, गुटखा वगैरह सुपारी वगैरह खाते थे, तो इन लोगों ने ये भी इसमें टिप दिया। एंड सही है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ, पूरे रूल से मैं पढ़ने वाला कोई है नहीं, इतने भयानक रूल्स कौन ही पढ़ेगा। एंड इसके साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कराया है भाई, ठीक है। एक एग्रीमेंट, कैसा एग्रीमेंट मुझे नहीं पता, तुम लोग के स्कूल में करा रखा है ये कि नहीं करा रखा, प्लीज़ मुझे बता देना कि अगर तुम लोग के स्कूल में करा रखा है। भाई एक पूरा एक ऐसा पन्ना था, ठीक है, खाली पन्ना था एंड बड़ा बड़ा सा उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपके बच्चे के 80% से ऊपर नहीं आए बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपका पैसा भी वापस नहीं होगा। एंड मतलब जितना भी रजिस्ट्रेशन फीस, जितना भी लगा 10-15 हज़ार जितना भी, तो वो सारा डूब जाएगा, ठीक है। एंड अगर 80% से ऊपर नहीं आए तो एडमिशन भी नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग क्या कह रही हूँ मैं। पहली बार ऐसा रूल हुआ है, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक पिछले साल से ये वाला रूल, तो पिछले साल से ये एग्रीमेंट वाला, और उसमें भी मेरा साइन है, मेरे पापा का साइन है, पेरेंट्स का साइन है, सब समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल का साइन है। एंड वो प्रॉपर एकदम ऐसा एग्रीमेंट टाइप था, सब कुछ डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी। एंड ऐसा लगता था कुछ सीरियस टाइप का वो चीज़ है, ठीक है। एंड ऐसे सारे बच्चों से, जो भी 10th के हो चाहे 12th के हो, सब बच्चों से ऐसे, मतलब 12th के क्या बोली, जो भी 11th से 12th में जा रहे हैं या फिर 10th में 11th में जा रहे हैं, ये वाला एग्रीमेंट उनसे साइन कराया ही कराया कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे इतने मार्क्स आने ही चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, 11th से 12th में नहीं, सॉरी, जो 10th से 11th में जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ। एंड पहली बार ये रूल हो रहा है। एंड भाई साहब, बाय द वे हमारे जो रिजल्ट है वो 20 को आ रहा है, मैंने पूरा तो इसके ऊपर वीडियो बना डाला है, ठीक है। 20 को हमारा रिजल्ट आने ही आने हैं। तुम लोगों ने ऋतिक सर का वीडियो देखा नहीं होगा, मैं तुम्हें बोल रही थी कि ऐसा होने वाला है। देखो ऋतिक सर का भी वीडियो आ गया, तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया था कि 20 के आसपास 1-2 दिन ज़्यादा
आगे पीछे हो सकता है, बट 20 के रिजल्ट आ जाएगा। बाय द वे अब बात करते थोड़ा सा अर्जुना बैच की। एंड हमारी फाइनली यस यस कल से हमारी पहली क्लास चालू हो गई है। बाय द वे ऋतिक सर का एक प्रॉपर वीडियो आया था जिसमें वो डांट लगा रहे थे बच्चों को, क्योंकि कुछ बच्चे उन्हें बताया था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई क्या कहते हैं रिजल्ट के बाद अर्जुना बैच चालू करो, नीट वाला या फिर जेई वाला जो भी वाला है, अर्जुना बैच रिजल्ट के बाद चालू करो। तो उन्होंने डांट लगाई थी कि भाई तुम लोग को अभी भी एक तो तुम लोगों ने ब्रिज कोर्स भी नहीं ज्वाइन किया। भाई देखो मैंने भी सही बता रही हूँ, मैंने भी ब्रिज कोर्स नहीं अटेंड किया था, ठीक है, एंड उसका रिग्रेट है मुझे, बट मेरे पास रीजंस भी है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर मेरा दांत का दर्द हो रहा था। एंड बाय द वे अब मेरा दांत का दर्द सही हो चुका है, यस 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 यस। एंड मतलब कभी कभी दर्द होता है, मतलब अब मैं ऐसा नहीं होता कि मतलब प्रॉपर एकदम दर्द ही हो रहा बिना मेडिसिन के सही नहीं हो रहा, वो सही हो जा रहा है मतलब, ठीक है। और अभी दर्द तो हुआ नहीं है 2 दिन से तो, और लेकिन क्या बताऊँ मेरे छाले ऊपर से पड़ गए थे, मतलब क्या ही बता रखी हूँ मैं, ठीक है। हरकतें ऐसी हो रखी है मेरे साथ कि कोई ना कोई मेरे साथ स्ट्रगल हो ही रहे हैं। मतलब बताती हूँ ना, अन्य पांडे से बड़े बड़े स्ट्रगल हुए थे। ये वाला लाइन जो है काफ़ी पुरानी हो गई, तो मुझे कोई जज नहीं करेगा कि तुमने ये वाली लाइन क्यों यूज़ करी, ठीक है। एंड अब मुझे बड़ा मतलब पता नहीं कॉन्फिडेंस हो रहा था। कल पता है मुझे ना मिक्सड इमोशंस आ रहे थे, थोड़ा सा ऐसा इमोशनल भी फील हो रहा था कि यार 11th पहुंच गए यार। और मुझे तो कुछ लोग जो वहाँ पर मुझे सीनियर्स मिले थे वो मुझे बता रहे थे मेरे स्कूल के कि अब तो बहुत बड़ा जंप होने वाला है, प्रिपेयर हो जाओ। मतलब डर सा लग रहा था भाई, सीनियर्स भी इस तरह बोल रहे थे कि बहुत ऐसा खतरनाक वाला जंप होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंड मैं तुम्हें कई इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ भाई। मुझे ना स्कूल में एक लड़की मिली, ठीक है, एंड वो मेरे सेक्शन में नहीं थी, पिछले साल दूसरे सेक्शन में थी, बट मैं उसे जानती थी किसी भी तरह, ठीक है। जानते हैं ना जैसे कोई स्कूल का मिल जाता है लड़की, तुम जानते हैं बट वो दोस्त नहीं होते, उस तरह से मुझे एक लड़की मिली। तो थोड़ी बहुत बात करना चालू हो गई, ठीक है। मैं हम लोग ऑफिस में वेट कर रहे थे बिकॉज काफ़ी बच्चे थे वहाँ पर, ठीक है। तो हम ऑफिस से बैठे हुए थे वहाँ पर एंड अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो मैंने उस लड़की से आके मैंने उससे बोला, लाइक उसको वो पहले आगे हो गई तो उसको रजिस्ट्रेशन उसका फॉर्म मिल गया था, ठीक है। एंड भाई साहब उसने लाइक उसने मुझसे बात की कि तुम भी आई हो क्या यार एकता। मैंने कहा हाँ मैं भी आई हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे रजिस्ट्रेशन मैंने कहा दिखाओ तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है। तो मैंने उसका फॉर्म देखा एंड तुम सोचो भाई उसने ना लाइक वहाँ पर जो क्या कहते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन जो भी चीज़ है वहाँ पर लिखना पड़ता है कौन सी स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स ले रहे हो, बायोलॉजी ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो बेसिकली वहाँ पर सिंपल लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं उसने लिख रखा था, ओ गॉड मतलब मैं खुद दंग रह गई कि भाई कैसे कैसे मतलब बच्चे हैं। मतलब ऑब्वियसली मैं जज नहीं कर रही, नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, बट एक तो भाई मैं उसे जानती हूँ ना उस तरह की है। तो उसने पहली बार तो मैथमेटिक्स ले रखा था एंड उसकी कभी उसके मैथ से बहुत कम नंबर आते, बहुत स्ट्रगल करती थी और रोती भी थी मेरे सामने कि मैथ मेरे ऐसा फेल वेल, मतलब वो इतनी कह सकते हो बिलो एवरेज है। बट मैं उससे ऐसा कोई जज नहीं कर रही, भाई सब अपने अपने लेवल के होते हैं। होपफुली आई होप कि वो 11th बहुत अच्छा करे एंड ऑब्वियसली सबको हक होता है इंप्रूव करने का। एंड किसी के भी 10th के मार्क्स या 9th के मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि वो 11th के मार्क्स क्या लाता है, तो उसके लिए हम लोग उसे जज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड आई होप वो अच्छा करे। तो देखो मेन पॉइंट ये आते हैं कि उसने लिख रखा था ऐसे, एक तो उसने लिख रखा था क्या कहते हैं ऐसे, एक तो उसने ऐसे ठीक है मैथिक्स लिख रखा था ऐसे करके, ठीक है ये स्पेलिंग लगा रखी थी और उसने आगे पता क्या लिख रखा था PCB। अब आई डोंट नो वो नर्वस हो गई थी या फिर उसे पता नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो उसे पता नहीं होगा तो मैंने उसे करेक्ट किया। मैंने कहा कि चलो ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग गलत है, तो मैंने उसे बोला कि यहाँ पर PCM होना चाहिए। तो उसने भाई मैंने कहा PCM होना चाहिए तो उसने हटा के यहाँ पर M कर दिया, ठीक है उसकी मम्मी भी साइड बैठी हुई थी एंड उसकी मैंने उसे बताया कि भाई ये MCB क्या होता है, इवन का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है। एंड फिर मुझे समझ आया कि आई थिंक मही काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी एंड मतलब काफ़ी बच्चे तो हमारे यहाँ पता भी नहीं है उनको कि एक्चुअली में स्ट्रीम सिलेक्शन होता क्या है। बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि मैथ्स ले लो एंड उसे तो पता भी नहीं है कि मैथ्स क्या होने वाली है 11th में, बायोलॉजी क्या होने वाली है, एंड बस उसने ले लिया ऐसी। एंड फिर मुझे इतना दुख हुआ ना, मतलब कि पेरेंट्स के कहने पे, मतलब पेरेंट्स समझाते भी नहीं है कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट किस में। मतलब उसके पेरेंट्स ने बोला, उसकी मम्मी ने बोला कि मैथ्स ले लो, मैथ्स में ज़्यादा स्कोप है, सो कॉल्ड स्कोप है, एंड उसने ले लिया विदाउट ये जान के कि उसका इंटरेस्ट किस में है। मतलब हैट्स ऑफ भाई। एनीवेज तो अर्जुना बैच का कल के पहली क्लास थी एंड वो एक्सपीरियंस पूछोगे तो बढ़िया रहा है, ठीक है। एंड जो इतना था उतना समझ आया, इतने मैंने नोट्स बनाए,
ठीक है, जितना पहले लेक्चर का जितना नोट्स था करवाया, एंड अभी थोड़ा बहुत होमवर्क भी करने जाना जो उन्होंने दिया था कि इसके हमको आई थिंक फाइलम वगैरह लिखने थे इसके, वो मैं लिखूँगी। एंड अभी मैं तुम लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम लोग बने रहना, ठीक है। कहीं छोड़ के मत जाना, अगर मैं चल दी कहीं छोड़ के तो तुम लोग मत जाना, ठीक है। एंड आई होप अब मैं रेगुलर वीडियो डाल सकूँ, बिकॉज स्कूल भी चालू होने वाले हैं भाई। कल से स्कूल का पहला दिन, आई थिंक आज 14 है ना, कल 15 है, कल पहला दिन है स्कूल का। बट पहले दिन में कोई नहीं जाता, आई थिंक मैं 16 या 17 को जाऊँगी। एंड पहले दिन में कोई नहीं जाता 15 को, बट मैं सोच रही हूँ 16 या 17 को जाऊँ। तो मुझे विश करना लक, ठीक है, विश मी लक। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लोग तुम लोग को अगला एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब बैच में क्लास स्टार्ट होगी तो बैच का सीन बताऊंगी, सब बताऊंगी, तो तुम बने रहना उसके लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मजे में रहना। एंड ये रहे मेरे 10th के पेपर, क्योंकि परंपरा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।